के बाद बना रहे एक बहुत मज़ेदार सी पतली मसूर की दाल। चलिए मैं ये ज़रा सा यहाँ पे रखती हूँ और इसको थोड़ा सा मसाले को भून के ये दाल में चला जाएगा। ठीक है, इसको ज़रा सा आपने इस तरह से, ये मेरे पास है इमली का रस जो दाल में हमने डालना है। चूल्हा यहाँ पे जला देती हूँ। ये देखिएगा, ये इमली का पल्प है, इसमें भी थोड़ा सा बचा हुआ था तो मैं एक साथ ही इसमें डाल देती हूँ। इसमें एक अदद मुझे सीड नज़र आया था तो मैं सोच रही हूँ उसको निकाल लूँ, वरना जब आप खा रहे होते हैं तो मुंह के अंदर आ जाए अनारदाना या फिर इमली का ये तो बड़ा बुरा सा फील होता है। अच्छा, यहाँ पर ये मसाला, ये देखें, अच्छी तरह से इसकी बुनाई कीजिएगा और दाल फिर इसमें डाल दीजिएगा। ये पतली दाल है, बिल्कुल पतली जो दाल होती है ना। थोड़ा सा मैं ऊपर से तड़का भी लगा दूंगी, ज़ाहिर है वो आपको पता है, ज़रा हमारी रेसिपीज़ जो आती हैं मैगज़ीन के अंदर तो एक अच्छा सा लुक आने के लिए तो तड़का भी डाल देंगे। ये कुछ कम हो गया है, चलें जी। हरी मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया, ये देखिए ये हमने डाल दिया इसी के अंदर ही। मसाला हमारा हो गया रेडी। ठीक है, होगी इसकी अच्छी तरह से ऑयल ऊपर आ गया। अब ये मसाले के अंदर हमने क्या करना है, यहाँ पे जाएगा इमली का रस। ठीक है, एक बीट फिर भी आ गया। ये जो भुना हुआ मसाला है ये देखें, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। यहाँ पर पतली दाल है, बिल्कुल पतली, ये देखें। चलें जी, ये हमारी दाल जो है रेडी हो गई। बस इस तरह से ज़रा सा मिक्स कर लीजिएगा। वाइट राइस के साथ आप इसको सर्व करेंगे, आपको बड़ी अच्छी लगी। अब हम चलते हैं लास्ट रेसिपी की तरफ। और फ़िश भी हो गई है, फ़िश को भी मैं साइड पे रख लेती हूँ, रेडी हो चुकी है प्रॉपर तरीके से। इसको बल्कि मैं वहाँ पे रखती हूँ, यहाँ पर रख देती हूँ ताकि जगह थोड़ी सी खाली हो जाए, वरना तीनों चूल्हे जो है ना हमारे बुक हुए हुए हैं। यहाँ से मैं हटा देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, बड़ी सिंपल है, मसाला वाली हम बना रहे हैं।